कभी सोचा है कि हाथ में पकड़ा हुआ फोन या पहने हुए कपड़े आखिर दुनिया भर के देशों, लोगों और कंपनियों के इतने बड़े नेटवर्क से कैसे जुड़े हैं? तो आज हम इसी वैश्वीकरण की दुनिया में गोता लगाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, इसी सवाल में वैश्वीकरण का राज छिपा है। चलिए इस शर्ट की यात्रा को ही देखते हैं। सोचिए, कपास उगती है कहीं, उसका धागा बनता है कहीं और, सिलाई होती है किसी तीसरे देश में, और फिर जाकर ये हजारों मील दूर एक दुकान में बिकने के लिए पहुंचती है। और इस एक प्रक्रिया ने सिर्फ हमारे खरीदने के तरीके ही नहीं बदले, बल्कि इसने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की शक्ल ही बदल दी है और दुनिया भर में लाखों जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डाला है। अरे याद कीजिए वो दौर जब भारतीय सड़कों पर सिर्फ गिनी चुनी कारें जैसे एम्बेसडर और फिएट ही दिखा करती थीं। और आज तो पूछिए ही मत, दुनिया के हर कोने से आई गाड़ियां हमारी सड़कों पर दौड़ रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ ही सालों में हुआ है। और ये विकल्पों का जो विस्फोट हुआ है ना, वो सिर्फ कारों तक नहीं है, मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक हर चीज में। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे समय की एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। जी हाँ, इसी प्रक्रिया का नाम है वैश्वीकरण। और इस पूरे कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम एमएनसीज भी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एमएनसीज हैं क्या भला, और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती कैसे हैं? अगर आसान भाषा में समझें तो एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपना सामान बनाती या बेचती है। और मकसद एक ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये असल में होता कैसे है, चलिए देखते हैं। आप ऐसे समझिए, किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनता है अमेरिका में, उसके पार्ट्स बनते हैं चीन में, और फिर उसे असेंबल किया जाता है मेक्सिको या ईस्टर्न यूरोप में। यही कहानी खत्म नहीं होती, कस्टमर केयर संभाला जाता है भारत से। एमएनसीज इसी तरह उत्पादन को दुनिया भर में फैला देती हैं, जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। और यहीं पर इस ग्लोबल पजल में भारत का एक बहुत ही जरूरी रोल आता है। यहाँ के स्किल्ड इंग्लिश बोलने वाले नौजवान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे कस्टमर की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है ना, ये एमएनसीज को जबरदस्त पावर देता है। और इस पावर को बनाए रखने के लिए वो कई तरह के पैंतरे आजमाती हैं। जैसे वो या तो किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, या फिर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को अपने लिए सामान बनाने का ऑर्डर दे देती हैं। और कभी-कभी तो जो सबसे कॉमन है, वो सीधे सीधे लोकल कंपनियों को खरीद ही लेती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कारगिल फूड्स। ये एक अमेरिकी एमएनसी है जिसने भारत की पारक फूड्स को खरीद लिया। सोचिए, सिर्फ एक डील से कारगिल ने पारक फूड्स का बना बनाया ब्रांड, उसका नेटवर्क, उसकी ऑयल रिफाइनरीज, सब कुछ अपने नाम कर लिया। और देखते ही देखते वो इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बन गई। अब ये कार्टून बहुत कुछ कहता है। ये वैश्वीकरण की एक और पावर डायनामिक को सामने लाता है। देखिए, मजदूर यहाँ बेहतर सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है उसके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो इन मजदूरों के पास नहीं है। और वो इक्का क्या है? यही धमकी, हम इस फैक्ट्री को किसी दूसरे देश में ले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल एमएनसीज अक्सर करती हैं ताकि लागत कम रहे और मजदूर ज्यादा मांग ना करें। तो ये तो हुई प्रोडक्शन कंट्रोल की बात, लेकिन एक और चीज है जो दुनिया के बाजारों को असल में एक साथ लाती है, और वो है फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है खिलौनों का एग्जाम्पल। जरा सोचिए, जब चाइनीज खिलौनों ने इंडियन मार्केट में एंट्री की तो क्या हुआ? कस्टमर्स को अचानक से सस्ते दाम पर नए नए डिजाइन के खिलौने मिलने लगे, एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन। और इसका असर, यकीन मानिए, जबरदस्त था। सिर्फ एक साल, जी हाँ, सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया की 70 से 80% खिलौनों की दुकानों से इंडियन खिलौने गायब हो गए और उनकी जगह चाइनीज खिलौनों ने ले ली। ये मार्केट में एक भूचाल जैसा था। तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है, इस खेल में कुछ विनर थे तो कुछ लूजर। कस्टमर्स को तो फायदा हुआ, उन्हें कम दाम पर ज्यादा चॉइस मिली, लेकिन जो हमारे भारतीय खिलौना बनाने वाले थे उनका क्या? उन्हें भारी नुकसान हुआ, उनका तो बिजनेस ही ठप हो गया।
और बस यही हमें वैश्वीकरण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इसके फायदे तो हैं, लेकिन इसकी वजह से जो चैलेंजेस पैदा होते हैं वो भी कुछ कम नहीं है। तो फिर इन दोनों पहलुओं को एक साथ कैसे देखा जाए? एक तरफ तो तस्वीर ये है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ की कहानी कहता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ है पावरफुल ग्लोबल प्लेयर्स और दूसरी तरफ है एक आम आदमी, और दोनों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये कार्टून इसी बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि वैश्वीकरण का फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचता। किसी के लिए ये दुनिया बस एक खेलने की चीज है और किसी के लिए ये एक रोज की जद्दोजहद है। तो हमने देखा कि वैश्वीकरण एक ऐसी ताकत है जो एक तरफ तो बेशुमार मौके पैदा करती है, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करती है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इस खेल में सबको मौका मिले और इसकी कीमत सिर्फ कुछ लोगों को ही न चुकानी पड़े?